अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की था से खुशआमदीद करता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ जरूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ के भी आप लोग खैरोफियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको कुछ रखे, आबाद रखे, शान रखे। दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। हमारे पास एक मोटरसाइकिल है 4 स्ट्रोक यामा 4 स्ट्रोक, तो उसका मैंने मुकम्मल जो है वो इंजन करना है। तो मैंने कहा चलो आज की वीडियो को मैं अपने भाइयों के साथ बनाकर दिखाता हूँ कि उनको भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि मुझे पिछले दिनों में कुछ कालें आई थी, वो उन भाईजान ने मुझे बताया था कि हमारे इलाके में 4 स्ट्रोक के मैकेनिक जो है ना वो बहुत कम मिलते हैं। तो आप हमें वीडियो बना कर दें, हमें बहुत फ़ायदा होता है। हम अपना जो मोटरसाइकिल होता है उसका काम कर लेते हैं कि हमारे इलाके में ये जो है मोटरसाइकिल कम पाया जाता है और इसका जो मैकेनिक भाई है वो काम भी कम करता है। तो ये मोटरसाइकिल अक्सर में अब बंद हो चुका है, तकरीबन मेरे ख्याल से 11-12 के बाद ये नहीं है। तो इसलिए इसका सामान भी थोड़ा सा मुश्किल ही मिलता है और इसका जो काम भी है वो ज़्यादा मैकेनिक नहीं करते, कम मैकेनिक करते हैं। इसका पार्ट भी दूसरे मोटरसाइकिल से अलग है। बहरहाल इसका हमने इंजन जो है वो मुकम्मल सारा जो है वो नया फिट करना है, मुकम्मल इंजन इसका करना है। तो मैं अब मोटरसाइकिल भी आपको दिखाता हूँ और इंशाल्लाह ये इंजन खोल कर आपके दिखाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से जो पुर्जात होते हैं जो इंजन के अंदर फिट होते हैं, जिनके साथ इनके साउंड का तल्लुक होता है, जिसके साथ इसके इंजन का सारा निज़ाम होता है। वो एक चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि इंजन के अंदर वो कौन कौन से पुर्जे होते हैं जिससे इसके इंजन का सारा। दोस्तों ये है वो मोटरसाइकिल गालबन मेरे ख्याल से 8-9 मॉडल हो गया, नंबर प्लेट तो इसके आगे लगी ही नहीं है। तो ये इसकी इंजन की कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं। तो ज़रा किक लगा भाई, दिखाएं कि इसकी इंजन की क्या कंडीशन है, किक लगा ज़रा। तो दोस्तों इसका मुकम्मल जो इंजन है वो हमने कनेक्टिंग रॉड वगैरह सब कुछ इसका करना है। तो स्टार्ट कर भाई। तो दोस्तों आप इसकी साउंड आपको सुनाता हूँ कि क्या इसके हालात है। थोड़ी सी रेस ज़्यादा करना। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपने आवाज़ सुनी होगी कि इसकी हर चीज़ आवाज़ कर रही है। कनेक्टिंग रॉड भी इसका आवाज़ कर रहा है और रिंग पिस्टन भी इसका अंदर से लूज़ हो चुका है, वो भी खड़क रहा है, इसके अंदर आवाज़ कर रहा है। और इसके टाइमिंग चैन वगैरह भी सब जो चीज़ें वो आवाज़ कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आप इसका इंजन खोलते हैं और ख़ोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पुर्जेजात होते हैं जो आपने इसके तब्दील करने होते हैं, जिससे इसके इंजन की जो है वह साउंड वो अच्छी हो जाती है। और इसका सामान तकरीबन दूसरे मोटरसाइकिलों से सारा ही मुख्तलिफ होता है और अलग होता है। तो अब हम इसका इंजन जो है वो नीचे उतारते हैं और उतार कर उसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ इसकी ख़राब थी और कौन कौन सी चीज़ आपने इसके अंदर जो है वो नई फिट करनी है। तो दोस्तों इंजन जो है वो हमने खोल दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंजन खोल कर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि सारा इंजन का सामान पड़ा है। मैंने आज कहा है कि थोड़ी सी तरतीब के साथ आपको बताते हैं, ताकि अगर आप भी इंजन जो है वो नया करना चाहते हैं या उसकी तमाम सामान जो है वो नया डालना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो पुर्जाजात हैं वो इंजन के अंदर आपको तब्दील करने पड़ेंगे, जिससे हमारे इंजन की जो साउंड वगैरह है वो अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कनेक्टिंग रॉड इसको बोला जाता है, कोन रॉड। ये इंजन में बहुत ही अहम इसका रोल होता है, अहम इसका किरदार होता है। सबसे पहले आप इसको तब्दील करें। काम के 3 स्टेप होते हैं। एक स्टेप ये होता है कि जिस कंपनी का भी आप काम करते हैं उस कंपनी का सामान ओरिजिनल जो है ना वो उसके अंदर डालें। ये सबसे बेस्ट तरीका और सबसे बेस्ट काम है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप जो रेगुलर या नॉर्मल सामान डलता है वो डाल लें। और तीसरे नंबर पे होती है रिपेयरिंग। मिसाल के तौर पर आप ये जो रॉड है रिपेयर करा सकते हैं, यानी कि इसके 3 स्टेप है आपके पास। आपने अपनी जेब के हिसाब से वो काम जो है गाड़ी का करना है या करवाना है, ठीक है। तो ये आपने कनेक्टर रॉड इसका तब्दील करना है, जैसे मैंने आप बता दिया है। आप वो अपनी चॉइस है जिस हिसाब से आप काम करवाना चाहते हैं। साथ इसके ये 2 वेट बैरिंग होते हैं, एक इधर होता है और दूसरा इसका बैरिंग उस टापे के अंदर होगा। उसके बाद ये इसके गियरों वाला निज़ाम होता है, यानी कि इसको आप गियर शाफ्टें बोल सकते हैं। तो ये आपने तब्दील नहीं करनी। हाँ अगर इनमें कोई फॉल्ट है, अगर मिसाल के तौर पर आपका गियर ठीक नहीं लगता या गियर में कोई मसला है या गियरों में मोटरसाइकिल आवाज़ करता है तो फिर आप ये तब्दील करेंगे, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये भी गियर शिफ्टर है, इसका भी तल्लुक गियर के साथ ही होता है। इंजन में इसकी तब्दीली का कोई ज़रूरी नहीं होता। हाँ अगर कोई फॉल्ट करता है, गियर लगाते या निकालते वक्त मसला करता है तो फिर आप इसको तब्दील कर सकते हैं।
इसके अलावा ये इसका किक स्पिंडल है, ये आप देख लें, अगर ये ख़राब वगैरह तो आप इसको तब्दील कर लें, अगर ठीक है तो फिर रहने दें। उसके बाद दोस्तों ये इसके वाल होते हैं, ये हेड में होते हैं, इसको आपने लाजमी तब्दील करना है। ये खराजी के पास आप ले जाएं तो उसको चेक करा लें, अगर गैड वगैरह जो भी है मामला इसका वो आप लाजमी करवाएंगे। आगे आ जाते हैं, ये हमारी जो गरारी है फ्रंट टाइमिंग चान वाली, ये आप देख लें, अगर ये ख़राब है तो इसको तब्दील करें, अगर ठीक है तो फिर चलते रहने दें। ये इसका टाइमिंग चैन है, ये जब भी आपने इंजन इसका क्या नया फिट करना है तो ये आपने लाजमी तब्दील करना है। ये इसका रिंग पिस्टन है, लेकिन ये इसका अपना नहीं है, ये एक जुगाड़ के तौर पर इसके अंदर फिट किया गया है। ये फोर स्टेप का जेनवन नहीं, ये असल में पिस्टन जो है वो है चिंगची मोटरसाइकिल का। ये देख सकते हैं कि साइड से खरादी जो है उसने इसको कट लगाकर इसके अंदर फिट किया हुआ है, इसका जेनवन नहीं। इसके बाद दोस्तों ये इसकी केम गरारी होती है, ये भी अपना केम होती है, हेड केम इसको बोला जाता है। ये भी आप चेक कर लें, अगर बैरिंगों के अंदर लूजिंग वगैरह हो तो इसको आप तब्दील कर लिया करें। और यहाँ पर इसके जो राकर वगैरह हैं वो चलते हैं, ये भी आप चेक कर लें, अगर ख़राब है तो आप इसको तब्दील कर लें। और ये राकर होते हैं, इनको भी आप देख लें, अगर ख़राब हैं तो इनको आप तब्दील करें। ये हमारी क्लच बक्सी की छोटी गरारी है, इसको भी आप जब इंजन खोलने से पहले चेक करें, अगर वो आवाज़ कर रही है तो आप इसको तब्दील कर लें। इसको हम बोलते हैं टाइमिंग चैन एडजस्टर, यानी कि इसका काम होता है कि जो हमारा टाइमिंग चैन हो उसको दबा कर रखना है, तो ये भी अक्सर ख़राब हो जाता है, इसको आप लाजमी तब्दील करें। ये जो चीज़ है इसको हम अपनी ज़बान में इधर टाइमिंग चैन पट्टी बोलते हैं, टाइमिंग चैन एडजस्टर बोल सकते हैं, यानी कि जैसे वो CD70 में होता है ना टाइमिंग गोटें, ये वो काम करती हैं। तो इसको भी आप देख लें, अगर ये ख़राब है तो इसको तब्दील करें। इसके बाद ये इसकी क्लच वाला निज़ाम है, क्लच बॉक्स आप इसे बोल सकते हैं। ये इसकी क्लच प्लेटें और ये प्रेशर प्लेटें हैं। तो ये मेरा मशवरा है कि मुकम्मल ये सेट इकट्ठा बॉक्स मिलता है, आप वो तब्दील कर लें। आगे हम आ जाते हैं, ये इसकी गियर शाफ्ट है, तो ये इस फोर स्ट्रोक की बहुत घट ख़राब होती है। हाँ, अगर ये इधर से स्लिप हो तो आप इसको तब्दील कर लें। ये क्लच वर्म वैसे ही है, तो ये ख़राब वगैरह नहीं होती। बकाया ये इसका सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन चलता है। ये अगर आपके पास बजट ठीक है तो इसका बेहतर तरीका यही कि आप ये सिलेंडर नया रखें जेनवन। तो अगर बजट कम है तो फिर इसका बोर वगैरह स्लीप वगैरह जो कुछ भी होने वाला है वो आप कर लें। तो ये इसका क्रैश टैप है, इसकी कोई नहीं रिपेयरिंग होती, सिर्फ सफाई होगी। तो ये सारे इसके इंजन के बोल्ट हैं, तो इनकी तब्दीली वगैरह को नहीं होगी, क्योंकि ये जापानी मोटरसाइकिल है, इसलिए ये स्लिप ख़राब बहुत कम होते हैं। और ये इसका हेड है, ये आप खरादी के पास ले जाएंगे और वो इसका जो भी काम होने वाला गैड वगैरह वो सब इसका लगा देगा। और ये जो है ये इसका मैगनेट गुच्छा होता है, और ये इसका अक्सर तेल के अंदर ही भीगा रहता है, इसी वजह से ये ख़राब कम होता है। और ये जो है इसका मैगनेट है, ये भी ख़राब नहीं होता, ये जो पहले था वो ही चलेगा। और ये हमारा क्लच बॉक्स होता है, तो इसके अंदर ये रबड़ें वगैरह आप देख लें, अगर उनमें लूजिंग हो तो आप उनको तब्दील करवा लें, खरादी से तब्दील हो जाती है। तो ये जो जगह है यहाँ पर प्लेटें चलती हैं, यहाँ पर आप देख लें, अगर कट वगैरह है तो आप उनको तब्दील कर लें। ये इसके इंजन के बगैर मेन टापे होते हैं, इनमें आप बैरिंग वगैरह ये देख लें, अगर लूजिंग वगैरह है तो आप इनको तब्दील कर लें। तो ये था पूरे इंजन का सामान जो मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया है। तो अब आपकी मुलाकात कराते हैं जो इस मोटरसाइकिल के मालिक हैं, हमारे भाई नवीस साहब हैं जी। दाएं हाथ लाएँ जी नवीस साहब ज़रा। तो इनका ये मोटरसाइकिल है, इनकी ये चॉइस है। वैसे इन्होंने कुछ 2-3 दिन हो चुके हैं, इन्होंने CG Honda 125 बिल्कुल नया बाई मॉडल भी लेकर आए हैं। तो मैंने तो इनको मशवरा दिया कि आप ये जो है ना मोटरसाइकिल ना ठीक करवाएं, क्या ज़रूरत है, लेकिन इनकी एक अपनी चॉइस है। ये वो मोटरसाइकिल है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इंजन वगैरह हमने इसका खोल दिया है। तो मैं तो अपने हिसाब से इसको 8-9 मॉडल बना रहा था, लेकिन ये बता रहे हैं कि 6 मॉडल है। तो ये इनकी अपनी एक ज़ाती चॉइस है, ये कहते हैं कि मैंने यही चलाना है। बकाया आपकी उनसे बात करवाते हैं और पूछते हैं कि उनको कौन सा मज़ा इस मोटरसाइकिल में आता है। दसो जी नंबरदार साहब वकील वाले पे क्या सारी मोटरसाइकिल जो ये भाजी चाह सच बड़ी आई है, ये तकरीबन 2006 मॉडल है। ठीक है, अगे एक दो बार इंजन में कराया है, इस एक तो बड़ा सुकूनदार गड्डी है। मैं मोटरसाइकिल नया भी लिया है 2022 ना हुंडा, तो इस मैं एक तेल बड़ा कम पींदा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर 2006 मेरे ये चाही से रखने दी, और ना बंदे मैंने आखे दे पर मैं नहीं देना, समझाइए। 2006 में अक्सर यही मेरे को होंगे, दूजा घाटी कोई दिन नहीं वाले, बड़ा घाटी कटता है। ये अच्छा मोटरसाइकिल है 2006 मॉडल।
अच्छा जी लंबरदार साहब तुसी हुण एह् दस्सना है वा इस ते कितना खर्चा हो जाए तुसी अफोर्ड कर सकते हो। लंबरदार साहब का जी मौकफ है कि इसका समान मंगाना असी लाहौर शहर तो, और टोटली जितना भी समान है नवा दिन जैनवन मंगाना है, तो उन्हें को पुछते हैं कितना कि कोल बजट है, कितना खर्चा इस मोटरसाइकिल उत्ते कर सकते हैं। जी भाईजान खर्चे का कौन जितना खर्चा हो जाए ना, खर्चे की टेंशन है, ये बल करना है 0 मीटर हो एक बारी अगे अज मैं पहले दिन आया है ना कंपनी का उंजे ही कराना है इसनो पैसे की टेंशन दिल हो जाए। तो दोस्तों तो आज भाई नवीद साहब ने आपकी मुलाकात करवाई, उन्होंने तो आपको जो इंटरव्यू है वो पंजाबी में ही दिया है। तो मैं उर्दू में इसलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो उर्दू को पसंद करते हैं, तो हम भी जो सीधी उल्ट उर्दू है वो बोलते हैं। तो इनका ये मौक़िफ़ है कि इसमें जितना भी सामान या पार्ट्स हमने डालना है वो कहते हैं कि आप टोटल जो है ना वो जैनवन ही मंगाएं। तो हमारे एक दोस्त होते हैं लाहौर शहर में, हमारे मंडी बाउद्दीन में इसका सामान मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है और ओरिजिनल बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर जो है ना वो हल्का ब्रांड मिलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पैसों की कोई मसला नहीं, जितने भी लगते हैं आप इसके ऊपर लगाएं, यानी कि इंजन आपने ऐसे इसका फ़िट करना है जैसे इसका पहले होता है ना उसी तरह। तो इंशाल्लाह इसका जो भी मैं सामान लाऊंगा वो मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह तफसील के साथ बताऊंगा बाद में कि हमने कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर डाली है और कितने की वो मिली है। इंशाल्लाह मुकम्मल जो है ना वो तफसील आपको बताएंगे। तो बकाया ये मैंने आपको सारा सामान दिखा दिया है कि ये चीज़ें इसके अंदर तब्दील होती हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो भी चीज़ें नई डालेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे और उसकी प्राइस भी बताएंगे कि कितना किसके ऊपर ख़र्चा आएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, हम इसका सामान वगैरह लेकर आते हैं और इंजन हमने सारा वाश करना है। वैसे तभी मैंने ये नीचे रखा है, तो इसकी तेल के साथ अच्छी सफाई होगी और फिटिंग करते वक्त इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों जिस मोटरसाइकिल की हमने वीडियो बनाई है उसका मैं सामान जो है मैंने सारा लिखवा दिया है। तो मैं थोड़ा सारा सामान आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने लिखवाई है, क्योंकि दिन में थोड़ी सारी जल्दी थी, शायद मैं आपको मुझे लगता है कि ठीक तरह से बता नहीं सका कि कौन कौन सी चीज़ इसमें डालनी है। बहरहाल जैसा कि आपकी मैंने बात भी वो करवाई है, वो जो हमारे भाई नवीद साहब है कस्टमर है, उन्होंने कहा कि पैसों का कोई मसला नहीं, आप काम जो है वो मैं टफ़ करके दें। तो मैंने क्या सामान उनको लिखाया वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी अपनी मोटरसाइकिल का काम करना चाहते हैं या आप मेरे मैकेनिक भाई आप उसके अंदर सामान डालना चाहते हैं और आप मोटरसाइकिल उसी तरह करना चाहते हैं जैसे वो 0 मीटर होता है, तो वो सामान मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख से मैंने मुकम्मल जो है वो तफसील लिखी है पूरा व्हाट्सएप पे ना, उनको लिख कर सेंड किया। तो सबसे पहले मैंने ये ऊपर मोटरसाइकिल का नाम लिखा है, यामा 4 स्ट्रोक मॉडल जो है वो 2006 था। सामान टोटली जो है वो हमको जैनवन चाहिए था, क्योंकि वो कस्टमर कह रहा है कि आप जैनवन डालें, पैसों का मसला नहीं। सबसे ज़्यादा मसला जो इशू होता है वो पैसों की होता है, क्योंकि जब अगर आप सारे सामान ओरिजिनल डालते हैं तो वो बजट बहुत ऊपर चला जाता है, फिर कस्टमर के लिए भी परेशानी बनती है और हमारे लिए भी परेशानी बनती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पैसों का मसला नहीं, जैसा कि मैंने आपके साथ उनकी बात कराई है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं आराम के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले कनेक्टिंग रॉड है उसका वो हम डालेंगे उसके अंदर लिया सामान टोटली, जो जैसे कि मैंने आपको बताया टोटली हमने जैनवन डालना है। उसके बाद वेट बैरिंग है और उसके बाद प्रेशर प्लेट हम डालेंगे, क्लच प्लेट हम डालेंगे, क्लच असम्बली या क्लच बॉक्स जिसको आप बोलते हैं, तो वो हम डालेंगे जिसके अंदर हमारी प्लेटें जो होती हैं ना फिट होती हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और क्लच असम्बली। उसके बाद उसका किक का स्प्रिंग हम डालेंगे और उसके बाद जैन किट जो है फुल मुकम्मल वो उसमें साफ ज़ाहिर लगनी है, वो उसमें हमने लिखवाई है। उसके अलावा हमने इसके अंदर किक स्पिंडल जो है वो उसका लूज़ था, पूरा ठीक नहीं था, वो हमने लिखवाया। और उसके साथ उसके गेयर थोड़ा सारा फॉल्ट करते थे, गेयर लगते और निकलते वक्त थोड़ा सारा मसला करते थे। उन्होंने पहले इसकी गेयर शाफ्ट जो है वो तब्दील करवाई हुई थी, लेकिन वो देसी थी इसलिए मैंने वो भी उनके जैनवन लिखवा दी है। उसके बाद वाल जो है वो स्टैंडर्ड सेट के यानी कि 0 नंबर के होंगे और उसके बाद गैड भी जो है वो भी हम जैनवन मंगाएंगे, वो भी 0 साइज़ के होंगे। उसके बाद रिंग पिस्टन वो भी 0 नंबर का होगा और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है ना वो सिलेंडर वो नया रखेंगे, यानी कि स्लीव वगैरह या बोर वगैरह नहीं करेंगे, पूरा सिलेंडर ही जो है वो रखेंगे। उसके बाद वाल सील जो होती हैं वो, उसके आगे हम टाइमिंग चैन उसका नया डालेंगे, हेड के अंदर जो केम होती है वो वाली और हेड के जो राकर हैं वो वाले, और उसके बाद राकर के अंदर जो पिन होती है वो वाली, और उसके बाद टैपट के कवर नीचे वाला और ऊपर वाला उसका जो था वो पूरा ठीक नहीं था इसलिए हम वो डालेंगे। उसके बाद क्लच बॉक्स रबड़, जो हमारा क्लच बक्सा होता है ना उसके अंदर इसके छोटे छोटे रबड़ होते हैं, वो प्ले करते हैं, आवाज़ करते हैं ठक 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 ऐसे जब मोटर स्लो होता है, वो हम नया डालेंगे। उसके बाद क्लच की केबल जो है, जब हम इंजन का काम करते हैं तो क्लच केबल जो है वो आप देख ली करें, मेरा मशवरा है तमाम मोटरसाइकिलों की, अगर वो ख़राब हो तो उसकी वजह से भी क्लच की जो एडजस्टमेंट है वो ठीक नहीं होती।
तो क्लच केबल उसके अंदर नहीं डालेंगे और एयर फिल्टर जो है वो हम उसके अंदर नहीं डालेंगे। टाइमिंग चैन पट्टी, जैसे कि मैंने वो आपको बताया था कि भाई ये टाइमिंग गोट वाला काम करती है, लंबी जो होती है ना पट्टी, उसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, वैसे पता नहीं उसका क्या नाम है, वो हम डालेंगे। उसके अलावा क्लच वर्म स्प्रिंग, जो वर्म होती है ना जो क्लच को नीचे वर्म को लेकर आती है, वो नया डालेंगे। इंजन के तमाम बैरंग, यानी कि इंजन के अंदर जितने बैरंग हैं वो तमाम हम नया डालेंगे। इसके बाद सारे इंजन की मुकम्मल डावलें, जो वो छोटी छोटी डावलें होती हैं जिसके साथ टापा जेड प्रेस होता है, तो वो उसकी ख़राब थी, वो हम नहीं डालेंगे। इसके अलावा सील किट, यानी कि मुकम्मल इंजन की जो सील है वो हम नहीं डालेंगे, और साथ हम प्लग नया डालेंगे। तो ये मैंने चीज़ें बता दी। मैं दोबारा ये गिनती करता हूँ कितनी बनती हैं। ये बन जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तकरीबन ये 28 चीज़ें बनती हैं। दोबारा मैं एक बार वैसे बता देता हूँ। कनेक्टिंग रॉड, वेट बैरंग, प्रेशर प्लेट, क्लच असम्बली, किक स्प्रिंग, जैन किट मुकम्मल, किक स्पिंडल, गियर शेफ्ट मुकम्मल, वाल नंबर 0, सिलेंडर मुकम्मल, गाइड नंबर 0, रिंग पिस्टन नंबर 0, वाल सील, टाइमिंग चैन, हेड केम, हेड रॉकर पिन, टैपट कवर 2 अदद, क्लच बॉक्स रबड़, क्लच केबल, एयर फिल्टर, टाइमिंग चैन पट्टी, क्लच वर्म स्प्रिंग, इंजन के तमाम बैरंग, सारे इंजन की जो है मुकम्मल डबल किट, सील किट मुकम्मल और प्लग। तो दोस्तों ये उस सामान की डिटेल थी, मैंने ये इसलिए आपको बताई है ताकि अगर आप भी किसी मोटरसाइकिल का काम इस तरह का करना चाहते हैं तो ये आप सामान डालें। तो बकाया दोस्तों होता ये है कि ये जो काम होता है हमेशा जो कस्टमर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करवाना चाहता है। तो मैं वैसे इसके हक़ में नहीं था, मैंने उनको मशवरा दिया कि आप मोटरसाइकिल तब्दील कर लें, लेकिन उनकी एक अपनी ज़ाती चॉइस थी। जैसे कि उन्होंने खुद भी बताया, उन्होंने CG Honda 125 कुछ दिन पहले ही 2022 मॉडल नया लेकर आए हैं। इनका ये ज़िम्मेदार काम वगैरह है, तो उन्होंने कहा हमें ये शौक़ है, हमारी ये चॉइस है, हम इसको रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसके ऊपर ख़र्चा करते हैं। तो इतना जब हम ख़र्चा करेंगे तो ये मोटरसाइकिल अगर सेल करते हैं तो ये ख़र्चा नहीं मिलता। ये अगर आप ख़र्चा करना चाहते हैं तो ये बात आपने याद रखनी, मोटरसाइकिल आप चलाएँगे तो तब भी आपको इसका फ़ायदा होगा। तो बकाया सामान पे बड़ा असर होता है, अगर आप हल्का सामान डालते हैं तो वो इतना म्यारी नहीं होता। ये जो सामान कह रहे हैं, उनके कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं वहाँ से जेन्युइन मिल जाएगा, तो आप देखते हैं कि वो कितने का मिलता है और सारा मिलता है या नहीं मिलता। क्योंकि मेरा इस मामले में नहीं तजर्बा, हम इधर से इसका काम करते हैं, वो दरमियानी सामान लोग डलवाते हैं, वो डालते हैं, उस पर तकरीबन इंजन पर खर्चा आता है 5 6 8 7 यही खर्चा आता है। तो इस तरह का वो काम नहीं करवाते जितना ये करवा रहे हैं। तो जब उन्होंने हमको कहा है कि आपने टफ़ करना है तो फिर हमको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा ख़र्चा जो हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छी फिटिंग नहीं करेंगे तो वो सारा जो ख़र्चा है वो हम पे, पंजाबी में कह सकते हैं कि हम पे वो डाल सकते हैं। तो इसलिए हम उसका इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे और मेरी काम करेंगे, और इंशाल्लाह मैं जो भी चीज़ें लेकर आऊँगे वो लेकर आएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर भी करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि ये चीज़ कितने की मिलेगी और कितना इसका ख़र्चा है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ मैं आपको वीडियो हिस्सा 2 में दिखाऊँगा, क्योंकि इस तरह फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो का 2 हिस्सों में ये वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो पहले हिस्से में जैसे कि आपको मोटरसाइकिल की कंडीशन दिखाई है, क्या उसकी कंडीशन है, और अंदर से आपको जो उसका सामान था वो दिखाया कि उसकी क्या हालात थी, क्या कंडीशन थी। और इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा वीडियो का हिस्सा होगा उसमें हम इंजन की इंशाल्लाह फिटिंग भी करेंगे और सारा जो सामान है वो बताएंगे कि कौन कौन सा सामान जो हमने दिखाया वो सारा आया, ये उसमें कोई कमी पेशी रहेगी या कितने का है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको वीडियो का इंतज़ार भी रहेगा। इंशाल्लाह जब भी वो आएगी तो मैं आपको साथ वीडियो बना कर दिखाऊँगा, और इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं जो हमारा थंबनेल है उसके ऊपर हिस्सा 2 लिखूँगा ताकि आप भाइयों को फ़ायदा हो सके। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।